हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ गंगा और ब्रह्मदेव की जादुई कथा। बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड केवल असीम प्रकाश और रहस्यमय ऊर्जा का विस्तार था, स्वर्गलोक के स्वर्ण सिंहासन पर ब्रह्मदेव ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी तपस्या के हर मंत्र के साथ आकाश में चमकदार रंगों की लहरें फैल रही थी। एक दिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके कमंडल से एक चमकदार जलधारा फूटी। वह जलधारा साधारण नहीं थी, उसमें एक दिव्य चमक थी, जैसे सितारे की रोशनी तरल रूप में बह रही हो। यह भी गंगा देवी असीम सौंदर्य और अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण थी। जैसे ही गंगा का निर्मल जल ब्रह्मदेव के कमंडल में स्थिर हुआ, उसमें से एक मधुर संगीत गूंज उठा। स्वर्ग में अप्सराएं नाच उठी और गंधर्व की वीणाएं स्वयं बजने लगी। ब्रह्मदेव ने मुस्कुराकर कहा, तुम केवल जल नहीं हो गंगा, तुम जीवन की धारा बनोगी, जो पाप को धोएगी और मोक्ष का मार्ग बनेगी। भगवान विष्णु का आशीर्वाद और जादुई स्पर्श। गंगा की दिव्यता की चर्चा जल्द ही भगवान विष्णु के कानों तक पहुंची। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में तीनों लोकों को नाप रहे थे, उनके चरण से पृथ्वी पर पड़ते ही धरती पर अद्भुत चमत्कार हुआ। उनकी एक पदचाप से हजारों कमल के फूल खिल उठे और उनकी दूसरी पदचाप से एक झील बनी, जिसमें स्वर्ण मछलियां तैरने लगीं। जैसे ही उन्होंने तीसरा पग स्वर्ण की ओर बढ़ाया और उनके चरणों से एक चंद्रमा जैसी चमकती जलधारा फूट पड़ी। वह भी गंगा देवी, जो अब और भी ज़्यादा तेजस्वी और जादुई हो चुकी थी। उनके जल में चमत्कारिक शक्तियाँ थीं। जो भी उसमें स्नान करता, उसके चारों ओर एक स्वर्ण आभा बिखर जाती और उनके पाप पल भर में ही भस्म हो जाते। राजा सगर के पुत्र और श्राप का जादू। पृथ्वी पर अयोध्या के महान राजा सगर ने एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। उनका यज्ञ का घोड़ा स्वर्ग के देवता इंद्र द्वारा चुरा लिया गया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकल पड़े। जैसे ही वे कपिल मुनि के ध्यानस्थ शरीर के पास पहुँचे, उन्होंने बिना विचार किए मुनि का अपमान कर दिया। कपिल मुनि की आंखें जैसे ही खुली, उनमें से एक चमकदार प्रकाश निकला, जिसमें पूरे आकाश को रोशन कर दिया। मुनि के क्रोध में एक जादुई श्राप छुपा था। उन्होंने गुस्से में हाथ उठाकर और उनकी उंगली से बिजली की लहरें निकलकर उन सभी 60,000 पुत्रों को राख में बदल गई। उनके जले हुए अवशेष एक भयावह किंतु जादुई दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। हर राख के कण में एक स्थित ज्योति टिमटिमा रही थी, जैसे वे मोक्ष की उम्मीद में चमक रहे हों। राजा भागीरथ और तपस्या का जादू। राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने गंगा देवी को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि जब वे ध्यान मग्न होते, उनके चारों ओर हवा में जादुई चक्र बन जाते। उनके हर मंत्र के उच्चारण पर आकाश में तारे नाच उठते और धरती पर फूल अपने आप खिलने लगते। भगवान ब्रह्म उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वर्ग के आकाश
से एक सुनहरी सीढ़ी पर उतरते हुए प्रकट हुए। उनके साथ आया एक दिव्य प्रकाश जिसमें छोटे छोटे जादुई पक्षी उड़ रहे थे। ब्रह्मदेव ने कहा, भागीरथ, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। गंगा धरती पर अवतरित होंगी, पर उनकी वेग अत्यंत प्रचंड होगी। केवल महादेव ही इस वेग को संभाल सकेंगे। राजा भागीरथ ने अब हिमालय की गुफाओं में जाकर शिव जी की तपस्या की। जैसे ही उनकी तपस्या ने सिद्धि पाई, एक चमत्कार हुआ। शिव जी प्रकट हुए। उनके चारों ओर आग की लपटें नृत्य कर रही थी, लेकिन वे स्वयं शांत और गंभीर थे। गंगा देवी जब शिव जी के सिर पर अवतरित हुई तो उनका जल आकाश से चांदी की चमकती नदी की तरह गिरा, लेकिन जैसे ही वह शिव जी की जटाओं में समाया, वह जल चमकते हुए कांच की बूंद में बदल गया, जैसे समय खुद ठहर गया हो। फिर शिव जी ने अपने केश को हिलाकर और गंगा की पवित्र धाराएं पृथ्वी पर गिराने लगी। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि पेड़ पौधे नाच उठे, पहाड़ झिलमिलाने लगे और आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। गंगा की जलधारा भागीरथ के पीछे पीछे चलती रही, जैसे वह स्वयं राजा की भक्ति से बंधी हो। जब गंगा जल राजा सगर के पुत्रों के राख पर गिरा तो चमत्कारिक दृश्य घटित हुआ। राख के हर कण से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसके आत्मा रूपी तारे आकाश में उड़ गए। यह दृश्य इतना दिव्य था कि देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। गंगा देवी ने पृथ्वी पर अवतरित होकर न केवल राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिया, बल्कि धरती पर जीवन की नई धारा बहाई। आज भी गंगा माँ का जल पवित्र माना जाता है, क्योंकि उसमें वह जादू है जो आत्माओं को शुद्ध करता है और पापों को धो डालता है। जो भी गंगा में श्रद्धा से स्नान करता है, उसके चारों ओर दिव्य रूप से एक दिव्य प्रकाश बनता है, जो उसे भीतर से शुद्ध करता है। और शायद यही माँ गंगा का सबसे बड़ा जादू है, पानी की हर बूंद में छुपी दिव्यता जो अनंत काल तक बहती रहेगी। माँ गंगे हर हर। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।